अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटनिंग। ठीक है, इससे पहले हम कवर करके आ चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड फ्लो, इलेक्ट्रिक सर्किट, पाथ जिससे वो गुजरती है इलेक्ट्रिसिटी, और फ्यूजेस जो हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आज पढ़ेंगे स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटनिंग। अब ये स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, एक्टिविटी दी गई है हमें, और ये हमने अक्सर आजकल जो वीडियोस चल रही होती हैं, क्लिप्स चल रही होती हैं, उसमें भी ये थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट किया जाता है। पढ़ते हैं इसके बारे में। अंडरस्टैंड हाउ स्टैटिक्स इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन बी प्रोड्यूस इन सम कॉमन मटेरियल्स। कह रहे हैं कि स्टैटिक चार्जेस कैसे जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी मटेरियल में। हम चार्जेस के बारे में हम पहले पढ़ के आए थे, हम ऊपर पढ़ के आए थे, हमने अभी तक करंट के बारे में पढ़ा है। मैं फिर से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको अभी तक अच्छे से समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज़ें चल रही हैं, तो मैं ये बताऊँ कि यहाँ पे डेप्थ में बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। आपको सिर्फ छोटी-मोटी चीज़ें बताई गई हैं कि नेगेटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, चार्जेस फ्लो करते हैं तो करंट आता है, ऐसे आता है, वैसे आता है। अभी डिटेल में चार्ज का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का, किसी चीज़ का आपको कुछ नहीं बताया है। तो आप कन्फ्यूज़ नहीं हो कि आपको समझ नहीं आ रही है ऐसा कुछ। जो बुक में बता रहे हैं बस आप वो समझते जाएँ, ठीक है? यू नीड अ बलून एंड अ वूलन जैकेट। वूलन जैकेट जो ऊन से बनी हुई होती है, ठीक है? ब्लो एयर इन अ बलून, टाई अ नॉट एट द एंड ऑफ द बलून। हवा भरे बलून में और उसके कोने पे गिठान बांध दें। नाउ स्टार्ट रबिंग इट जेंटली अगेंस्ट योर वुलन जैकेट। आफ्टर रबिंग इट फॉर एटलीस्ट 30 seconds, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड होल्ड द बलून अबव योर हेड। अब कह रहे हैं कि आप उसको, बलून को भरे हुए वुलन जैकेट पे आप रगड़ें 30 सेकंड के लिए। उसके बाद आप शीशे के सामने खड़े हों और आप उसे अपने सर पे फेर के देखें बलून को। तो वो बलून क्या करेगा, आपके बाल जो है यूं खड़े कर देगा पकड़ के। ठीक है, बलून अपने साथ खड़े कर देगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिक चार्जेस वो आई हुई हैं। सही है। अब ये कैसे, क्या है, कैसे काम करती हैं, ये आगे को और एक्टिविटी दी गई है, उसके बाद इसकी लिखा हुआ है, बताया हुआ है, वो जब पढ़ूंगी तो समझाऊंगी। अब कह रहे हैं यू नीड अ प्लास्टिक कॉम एंड टाइनी बिट ऑफ अ टॉर्न पेपर। कह रहे हैं कि अपना प्लास्टिक का एक कंघा ले लें। उसके बाद क्या करें, पेपर को छोटा छोटा टुकड़ों में फाड़ लें। टेक अ प्लास्टिक कॉम एंड रन इट थ्रू द ड्राई नॉन ऑयली हेयर 5 to 6 टाइम। उस कंघे को अपने बालों में घुमाएं, और बाल जो है आपके ऑयली नहीं होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर कह रहे हैं कि अगर कंघे को फिर आप उस पेपर पे रखेंगे तो पेपर जो है वो कंघे से चिपकने शुरू हो जाएगा। यू विल सी दैट द बिट ऑफ अ पेपर गेट इंस्टेंटली अटैच टू द कॉम। व्हाई डज इट हैपन? वो कह रहे हैं कि पेपर जो है इसे कॉम से चिपकना शुरू हो जाएगा, और ये क्यों होता है? वी हैव लर्नड अर्लियर, पहले हम पढ़ चुके हैं, दैट द एटम्स आर मेड अप ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स कॉल्ड न्यूट्रॉन एंड चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब कह रहे हैं कि पहले हमने पढ़ा है कि एटम बने होते हैं पार्टिकल के, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था। पार्टिकल्स कौन से होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज होती है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होती है, और जो न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। लेट मी चेंज द कलर अगेन। सही है। रिवॉल्व आउटसाइड द न्यूक्लियस, और ये सारे जो है न्यूक्लियस से गिर्द घूमते हैं। जैसे मैंने आपको अर्थ का पीछे, अगर आप मेरी सारी सीरीज़ की वीडियोस देखते आ रहे हैं तो बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। उसमें हमने अर्थ का भी कवर किया था कि जो अर्थ है, समझें कि ये अर्थ है, ये अर्थ है, ओ ये सन है, सॉरी ये सन है, और अर्थ इसके गिर्द गोल घूमता है। सही है। अगर ये आपको पता है, नहीं पता, पता नहीं, पर जो सन है उसके गिर्द अर्थ गोल घूमता है, हमारी ज़मीन उसके गिर्द घूमती है। इसी तरह न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के गिर्द ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन घूमते हैं। सही है, न्यूक्लियस के गिर्द, जैसे अर्थ घूमता है वैसे ही। सही है। सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं किसी भी एटम के। वी हैव नाउ ऑब्जर्व दैट रबिंग ऑब्जेक्ट्स टुगेदर मेक देम बिकम चार्ज्ड। जब हम चीज़ों को एक दूसरे से रगड़ते हैं तो वो उनमें चार्जेस पैदा करता है। दैट मीन दैट द कॉम एंड द बलून हैव द इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इसका ये मतलब है कि जब हमने कॉम को जो है बालों में रगड़ा, और या फिर हमने जो बलून को उस वुलन जैकेट पर रगड़ा था, तो क्या हुआ था, उनके सरफेस पे चार्जेस आ गए थे, चार्ज आ गए थे। और वो चिपक क्यों रहा था? क्योंकि उसमें जो है दोनों में अलग अलग चार्जेस आ गए थे। जैसे कि बलून में पॉजिटिव आ गया होगा या नेगेटिव आ गया होगा, और जो दूसरा सरफेस था उस पर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। मतलब एक जैसे चार्ज नहीं होंगे, अलग अलग चार्ज होंगे, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर
एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं जैसे कि प्लस माइनस, ये एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, और अगर यहाँ पे सेम चार्जेस आ जाएँ यानी कि प्लस प्लस आ जाए तो ये एक दूसरे से दूर फेंकता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात यहाँ तक समझ आ गई होगी। और अगर कोई बात ना समझ आए, मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताया करें, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी उस चीज़ में। अगर वहाँ पे नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, these charges, let me set the screen. These charges are built up on a surface of an object. They stay around the side when that was rubbed because the charges remain in one area for a while rather than moving or flow to another area. This is called the static non-moving electricity. अब दो तरह की होती हैं, देखें स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं। स्टैटिक का मतलब कि चार्ज एक जगह पे रुका हुआ हो। ये वही बात कर रहे हैं कि जब हमने उस चीज़ को रब किया तो उसके सरफेस पे चार्जेस आ गए और कुछ देर के लिए वहीं रुक गए। ये प्रोसेस ज़्यादा देर का नहीं होता, थोड़ी सी देर का होता है। तो वो चार्जेस जो है उसी एरिया पर रुक गए। अगर वो चार्जेस उसी एरिया पर रुक गए तो इसे क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब होता है नॉन मूविंग। एक और जो दूसरा होता है वो पढ़ेंगे आप, काइनेटिक। काइनेटिक होती है मूविंग। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम और ये सारा चीज़ें, डायनामिक्स और ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे आगे जाके। ऑल मटेरियल्स दैट गेट charged by rubbing and which keep their charges are said to have a static electricity। कह रहे हैं हर वो चीज़ जो रब करने पे चार्ज हो जाती है और चार्जेस थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, उनके स्टे करते हैं, उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। स्टैटिक चार्जेस इज फॉर्म्ड व्हेन टू सरफेसेस टच ईच अदर एंड द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। वन ऑब्जेक्ट विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर विल हैव नेगेटिव चार्ज। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दोनों के साथ सेम चार्जेस नहीं रहेंगे। अगर सेम चार्जेस रहेंगे तो वो एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, अगर उल्टे चार्जेस होंगे ऑपोजिट तो वो एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। रबिंग द मटीरियल क्विकली लाइक व्हेन यू रब अ बलून फास्ट ओवर अ वुलन कोट और यू रब योर फीट ऑन द कार्पेट विल बिल्ड अप अ लार्ज चार्ज। अभी वही बात कर रहे हैं जो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको सिंपल वर्डिंग में, कि जब आप एक दूसरे से रब करते हैं, जैसे कि बलून को आपने वुलन जैकेट पे रब किया और अपने पाँवों को अगर कारपेट पे रब करेंगे तो क्या होगा, आपके पाँव के सरफेस पे और बलून के सरफेस पे चार्जेस आ जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि एटम के अंदर होते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और जो कि न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास चार्जेस होते हैं। ठीक है, ये थोड़ी डीप चीज़ें हैं, ये जो हमें अपनी आंखों से नज़र नहीं आती हैं, वो चीज़ें हैं। ठीक है, मटेरियल विद डिफरेंट चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल अट्रैक्ट, वाइल मटेरियल विद सिमिलर चार्जेस पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल पुश अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, अब ये वही बात कर रहे हैं कि सेम चार्जेस एक दूसरे को दूर फेंकेंगी और ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। अब हम लाइटनिंग टॉपिक पढ़ते हैं, फिर देखते हैं हम आगे कवर करेंगे या बस यहाँ पे आज की वीडियो ख़त्म करेंगे। लाइटनिंग मतलब बिजली का कड़कना। डिस्क्राइब हाउ लाइटनिंग अकर्स। हैव यू एवर सीन लाइटनिंग? हैव यू वंडर हाउ इट अकर्स? क्या आपने कभी बिजली कड़कते हुए देखी है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैसे होता है? लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द क्लाउड हैविंग चार्जेस। ये लाइटनिंग जो है क्लाउड के वजह से होती है। क्लाउड जिनके पास चार्जेस होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। इट अकर व्हेन ऑपोजिटली चार्ज क्लाउड्स अट्रैक्ट इन ईच अदर। कह रहे हैं कि जब चार्जेस, ऐसे चार्जेस जो एक दूसरे से ऑपोजिट चार्ज लेके घूम रहे हों। देखिए हर चीज़ एटम की बनी होती है, और क्लाउड्स जिसे पता है पानी भाप बन के उड़ जाता है, उसके बाद क्लाउड्स वगैरह बनते हैं। ये वाला सारा प्रोसेस मैंने एवापोरेशन प्रोसेस, कंडेंसेशन प्रोसेस, वाटर साइकिल, ये सारे हमने पिछले चैप्टर में कवर किए हुए हैं। तो वहाँ पे आपको डिटेल अगर आप वहाँ पर पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। तो क्या होता है, एटम हर चीज़ के होते हैं, हर चीज़ एटम से बनी होती है, तो इनमें भी चार्जेस होते हैं। कह रहे हैं कि जब ऑपोजिटली, मैं पढ़ती हूँ वरना मैं पूरा ऐसे ही बता दूंगी। ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आर बिल्ड अप इन अ क्लाउड। अब कह रहे हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो हैं क्लाउड पे, उस पर की बड़ी तादाद में बनते हैं। ठीक है, वो बड़ी तादाद में बनते हैं क्लाउड पे। स्टैटिक्स मतलब रुके हुए चार्ज जो इधर उधर मूव नहीं कर रहे हैं। When it rains we can see flash और light। जब हम ये लोग बरसते हैं तो हम या फिर कड़कना बिजली का देखते हैं, या फिर बरसते हैं तो हम लाइट देखते हैं। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द इंट्रैक्शन टू बिल्ड अप ऑपोजिट चार्जेस इन क्लाउड्स। ये क्यों होता है, जब ऑपोजिट चार्जेस वाले क्लाउड, मतलब एक क्लाउड में पॉजिटिव चार्ज स्टोर हुआ है, दूसरे क्लाउड में नेगेटिव चार्ज जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हैं,
तो अगर जब ये दोनों आपस में टकराएंगे, तो जब पॉजिटिव नेगेटिव टकराएगा तो बहुत ही बड़ी लाइटनिंग शो होगी हमारे पास। ये सारी जो है ना, ये सारी चीज़ें ही फिज़िक्स कहलाती हैं। ठीक है, अब मुझे पता है आपको काफ़ी पॉइंट इसमें समझ नहीं आए होंगे, बट टेंशन ना लें, अभी तो ये शुरू है। जब आगे आगे आप पढ़ना शुरू करेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान होती जाएंगी। बट अगर अभी से आप लोग ये चीज़ें नहीं समझेंगे या सुनने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आपको आगे भी जाके कुछ समझ नहीं आएगा। ये बेसिक है, आपको दिया हुआ इसलिए है ताकि ये आप पढ़ें। इस चैप्टर के हमने बहुत से टॉपिक, मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी जो है चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, छोटी छोटी सी डेफिनेशन दी हुई हैं। अगला हमारा टॉपिक होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही, ये बहुत सिंपल भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको अच्छे समझ आया हो, तो आप कमेंट करके बताया करें कि आपको समझ आया है। लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।